नेतन्याहू है 13 दिन बाद आया है। हम सोचे कि नहीं रहे, हम तो सोचे नहीं रहे और नहीं रहेंगे। इस युद्ध में खात्मा है, नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनाबे पंडित विजय कुमार शर्मा साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, और प्रोफेसर साहब ने उनकी तरफ इशारा किया। आप हजरात ने देखा है सोशल मीडिया पे हमारे पंडित जी इंसानियत के लिए और हक और इंसाफ के लिए पूरी तरह तन मन धन के साथ मैदान में हैं। पंडित विजय कुमार शर्मा साहब, संत पाल योगी महाराज, मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। हमारे दरमियान एक मोहतरम शख्सियत जनाब मोहम्मद अहमद निज़ामी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, आगे जम्मू कश्मीर से तशरीफ लाएं। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप हजरात जनाबे पंडित विजय कुमार शर्मा साहब का इस्तकबाल कीजिए। आप सभी को मेरा आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज का दिन पूरे दुनिया के मजलूमों के हिमायत का दिन है। आज फिलिस्तीन की हिमायत का दिन है, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाने का दिन है। ये पिछला रमज़ान ही था जब वहाँ बमबारी हो रही थी। मैं लगातार अल्लाह से दुआ कर रहा था, अपने नबी से दुआ कर रहा था कि कोई आए। ईरान उस वक्त साथ दिया था और उन मजलूमों की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने गद्दारों को अपने यहाँ शरण दे दी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जब कोई मजलूम आपके पास जाए तो आपको मदद करनी है। इस बात को रखकर फिलिस्तीनियों ने उनको जगह दी और उन्होंने मस्जिद अक्सा को कब्जा करने के चक्कर में पूरे फिलिस्तीन को, गाजा को तबाह करना शुरू कर दिया। मजलूम चीख रहे थे, वेस्टर्न कंट्रियां चुप थी, पश्चिमी देश चुप थे, लेकिन उस वक्त खामनेई साहब शेर दिल अमेरिका से नहीं डरे, इजराइल से नहीं डरे, भिड़ गए। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, सिर्फ किस्से सुने थे कि कोई, हम तो सोचते थे कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को, कोई है। लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ने कहा रुको, अमेरिका घुटनों पे लाते हैं। और अमेरिका जैसा देश कह रहा है हम 30 दिन की मंजूरी दे रहे हैं, आप तेल ले लो। अब हम हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के आगे। और मैं आपको बता दूं, जो अपने हक, ईमान और मजहब, धर्म पे चलेगा, जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा, नबी पे भरोसा रखेगा, वो नहीं हार सकता, नहीं हरा सकते। 72 ने हरा दिया, करबला हमने सुना है, आज देख रहे हैं। पानी के लिए इजरायलियों ने टैंकर फाड़ दिए, बच्चे रो रहे थे। अभी क्या जरूरत थी अमेरिका को दादागिरी करने की? आप समझ रहे थे कि अल्लाह के बंदे चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। ऐसा जवाब मिला है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे रह गए अमेरिका के, कुछ नहीं बचा। लेकिन हेकड़ी इतनी है कि सदमे में नेतन्याहू है 13 दिन बाद आया है। हम सोचे कि नहीं रहे, हम तो सोचे नहीं रहे और नहीं रहेंगे। इस युद्ध में खात्मा है, नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारे हैदर। कहा जाता है और कुछ हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात है।
सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अभी हम पोस्टर देख रहे हैं, इन्होंने टक्कर भी किससे ली? जो 4 से 5 साल की राह में अपने अल्लाह के राह में लग गए, अपने धर्म की राह में लग गए, उनसे टक्कर ले रहे हैं अमेरिका। जो एप्स्टीन फाइल में बच्चियों को नोच रहे हैं, वो सोचे कि हम जालिम हैं तो हम कुछ भी करेंगे। और आज हमारे प्रधानमंत्री का चुप होना हमारे भारत के आवाम के लिए खतरा है। बहुत से हमारे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपका विरोध करते नजर आएंगे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो कुछ है। ये हमारी आपकी एकता ना मिटी है, ये ना मिटेगी। ये विश्वास दिलाने हम आए हैं आपके पास। और हमें बहुत दुख था इस बात का, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये प्लेटफॉर्म में पहुंचाकर अपनी बात पहुंचाने का जो मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने अल्लाह को कि मुझे मौका मिला। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग हैं, मेहमान होते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि आज अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहा है कि मुसलमान को दबाया जा सकता है, इस्लाम को खत्म किया जा सकता है, तो यह सपना है। तुम्हारे पुश्ते खत्म हो जाएंगी, तुम खत्म हो जाओगे। इस्लाम जिंदा था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।